साथ देश के गुजरात राज्य में आगामी दिसंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने कार्ड्स को खेलने की तैयारी में जुट गई है। वहीं बात करें आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में एंटर कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, कई कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं। आप पूरी ताकत से गुजरात के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और अब अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए इस बात की मांग कर दी है कि रुपयों के नोटों पर जो नोट छपते हैं इंडियन रुपीस पर, उस पर महात्मा गांधी की फोटो के साथ लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो होनी चाहिए। ये एक बड़ा धार्मिक कार्ड खेला गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जहां आम आदमी पार्टी खुद को मजबूती से गुजरात के विधानसभा चुनाव में रखने की कोशिश कर रही है। इस बात का दावा कर रही है कि इस बार विधानसभा का चुनाव उनके पक्ष में ही होगा। हालांकि आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक चुनावी घोषणा गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में चुनावी घोषणा संभव हो पाएगी और उससे पहले अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा कार्ड खेला गया है, जहां पर देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। उन्होंने मांग की है कि रुपयों के ऊपर महात्मा गांधी की तो फोटो छपती ही है, लेकिन उनके साथ साथ अब लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो छपनी चाहिए। और उनके मन में जो ये ख्याल आया है, उसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिवाली के मौके के बाद उनके मन में ये ख्याल आया और उन्होंने इस मांग को देश के सामने रख दिया है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा इसी हफ्ते होने वाली है। बताया जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना भी 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही हो सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव का अगले 1-2 दिनों में ऐलान हो सकता है। वर्ष 2017 में 25 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हुआ था। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात चुनावों के भी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आयोग ने पहले ही दोनों राज्यों के एक साथ मतगणना के संकेत दे दिए हैं। बताते चले कि गुजरात का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो सकता है। 14वीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त होने वाला है। इससे पहले 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2017 में हुए थे। पिछली बार 25 नवंबर को ही चुनाव की घोषणा हुई थी। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी मानी जा रही है। गौरतलब है कि गुजरात में सभी राजनीतिक दल सक्रिय है। भाजपा गुजरात गौरव यात्रा निकाल रही है। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित दर्जन भर केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और राजनेता शामिल हो रहे हैं। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीट आरक्षित है। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के लिए रिजर्व है। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इसके साथ ही 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी, 1 सीट एनसीपी को मिली थी। बाकी 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। इनमें कांग्रेस समर्थित जिग्नेश मेवानी भी शामिल थे। जहां साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी, कांग्रेस 77 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और 2 नंबर की पार्टी बनी थी। तो वहीं इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में आपकी एंट्री हो चुकी है, जहां पर आम आदमी पार्टी खुद का विस्तार करने में जुटी हुई है। सबसे पहले जिसका फॉर्मेशन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के बाद पंजाब को आम आदमी पार्टी ने जीता। पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से ही बने हैं। तो वहीं अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर आम आदमी पार्टी की नजर टिकी हुई है। यहां पर कार्ड्स प्ले करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए अड़े हुए हैं और अब उनकी तरफ से एक बड़ा धार्मिक कार्ड खेला गया है, जहां पर हिंदुत्व के मद्देनजर ये मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है कि महात्मा गांधी के साथ साथ अब भारतीय रुपए पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो भी छपनी चाहिए। देखना यह है कि देश की राजनीति की क्या प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर उठती है, खासकर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, देश की जनता क्या इस बात को स्वीकारने के आधार पर सामने आती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।